बच्चों हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शुरू कर रहे हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के नाम से ही समझ में आता है कि वो दो लाइन जो हम लोग अलग अलग पढ़ते थे उनको अब मिला के पढ़ना है। जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो मान लो इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और दूसरा लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये जो दो लाइन अलग अलग हम पढ़ रहे थे, व्हाट इज़ हैपनिंग आउट हियर कि अब हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इनको कंबाइन करके पढ़ेंगे। ठीक है, कंबाइन करके पढ़ेंगे मतलब कुछ एक ऐसी इक्वेशन लिखेंगे जो एक ही होगी, एक ही इक्वेशन होगी, लेकिन इन दोनों लाइन को कंबाइन किया हुआ होगा उसने, मतलब ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट इक्वेशन भी बोल सकते हैं इसको। जैसे ये दोनों लाइन की ज्वाइंट इक्वेशन हम इस तरह लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 4 और 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये जो लिखा हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर ये फैक्टर्स के फॉर्म में है, डायरेक्ट दिख रहा है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 डिग्री में एक इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री आएगी। वो जो इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री है ना, दैट इज बेसिकली अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सिंपली व्हाट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कि जो दो अलग अलग सेपरेट लाइंस हैं उनको आपस में आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो व्हाट यू गेट सर, यू गेट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर इसमें एक ट्रैप है छोटा सा कि अगर ये लाइन इस तरह लिखी हुई होती, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और 2x प्लस वाई 3y इक्वल्स टू माइनस 5, ऐसा, तो फिर उस ज़माने में आप क्या करते हैं? अगर ज्वाइंट इक्वेशन सर क्या ये लिख सकते हैं? तो आई विल से नो, दिस इज रॉन्ग। ये लिखना राइट है, ये लिखना रॉन्ग है। व्हाई इट इज़ हैपनिंग सर? कि सर ज्वाइंट इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि अगर इफ द इक्वेशन इज अ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट अवेलेबल है, लाइक दिस इज अ पॉइंट ऑन दिस लाइन एंड दिस इज अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन, तो व्हाट इज हैपनिंग कि अगर ए का कोऑर्डिनेट लाइन 1 या लाइन 2 में रखेंगे तो ज़ीरो नहीं देगा, दोनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं देगा, तो प्रोडक्ट भी ज़ीरो नहीं आएगा। लेकिन पी का कोऑर्डिनेट अगर लाइन 1 में रखेंगे तो ज़ीरो देगा, बट लाइन 2 में ज़ीरो नहीं देगा। लाइन 1 में ज़ीरो देगा बट लाइन 2 में ज़ीरो, पी का कोऑर्डिनेट तो नहीं देगा सर। पी का कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लो है, तो वो जाहिर सी बात है लाइन 1 पर है तो लाइन 1 को ज़ीरो देगा, बट लाइन 2 को ज़ीरो नहीं देगा, कोई और वैल्यू दे देगा क्योंकि वो आउटसाइड द लाइन है। तो मतलब कि सर अगर मैं इस वाले पहले वाले इक्वेशन की बात करूँ, जो ज्वाइंट इक्वेशन हमने निकाला था, उसमें पी का कोऑर्डिनेट अगर पुट करेंगे तो एक फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, पहला वाला, दूसरा ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा, राइट हैंड साइड पे ज़ीरो, वो ऑलवेज सेटिस्फाई हो गया। सिमिलरली अगर मैंने पी पे ने क्यू पर का पॉइंट सेटिस्फाई कराया फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो भी वो लाइन 2 को करेगा, लाइन 1 को नहीं करेगा, मतलब लाइन 2 ज़ीरो हो जाएगा, लाइन 1 ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, ऑलवेज ज़ीरो आएगा। व्हाट इज़ रॉन्ग इन द सेकंड मेथड? सेकंड मेथड में क्या रॉन्ग हो रहा है बच्चों कि सर अगर फर्स्ट वाले में रखेंगे x1 y1 लाइन 1 में p को तो मिलेगा 4, लेकिन लाइन 2 में, मतलब यहाँ पे 4 आएगा, लेकिन लाइन 2 में सर 5 नहीं आएगा, -5 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि p इज़ नॉट लाइंग ऑन लाइन 2। तो इन दैट केस क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल नॉट बी इक्वल टू -4 इंटू 5। वाई इट इज़ हैपनिंग? क्योंकि इसमें एक लाइन पे P है, दूसरे पे P नहीं है, तो जिस पर P है उस पर तो एग्जैक्टली जो 4 आना था वो 4 आएगा। यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट रखोगे 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट रखोगे क्योंकि लाइन 2 पे नहीं है तो यहाँ -5 नहीं आएगा। सो दैट्स वाई द प्रोडक्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड विल नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। But this problem is not occurring in the first joint equation. It is all because कि one of the value of the factor becomes 0, other is any value not equal to 0, but the product, the combination makes it 0 on the left hand side which is equal to the right hand side. तो इससे फ़र्क क्या पड़ा कि आपका joint equation अगर आपने दोनों साइड
मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब भी ज्वाइंट इक्वेशन दो लाइन का लिखना है, दो लाइन किसी भी दो लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो राइट हैंड साइड आपको ज़ीरो बना देना है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इधर ज़ीरो होना चाहिए। उसी तरह दूसरा लाइन मान लो लिखा हुआ है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल्स टू ज़ीरो, तो उस तरफ राइट में पहले ज़ीरो बनाओ। अगर ज़ीरो नहीं है तो उधर के टर्म्स को इधर ले आओ और फिर दोनों को ज्वाइन करो। इससे हमेशा ज्वाइंट इक्वेशन मिल जाएगा बिना टेंशन के। क्लियर है मेरी बात? तो राइटिंग द ज्वाइंट इक्वेशन या पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस इज वेरी सिंपल। जस्ट मल्टीप्लाई द इक्वेशन ऑफ दोज टू लाइंस जिसका आपको पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन लिखनी है, बाय मेकिंग द फर्स्ट मेक द राइट हैंड साइड ज़ीरो एंड जस्ट टेक अ प्रोडक्ट। तो उससे आपको पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन सिंपली मिल जाएगी। ठीक है, पेज चेंज करते हैं और आगे की बात शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें होता क्या है, बात पहले समझना है उसमें आने से पहले कि सर एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको हमको पहले जानना है सेकंड डिग्री का। अ जनरल टू डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई इन एक्स एंड वाई, ये रटा हुआ होना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये स्टैंडर्ड है, दुनिया ने माना हुआ है। मतलब कि अब यहाँ पे कॉफिशेंट ए की जगह बी नहीं लेना है, बी की जगह सी नहीं लेना है, डी नहीं लेना है, पी क्यू आर नहीं लेना है, ये सब नहीं लेना है। तो इससे क्या होगा कि आप दुनिया के साथ मैच कर जाएंगे। मतलब वाइल स्टडिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अलग अलग होता तो कोई ए की जगह सी ले रहा है तो कुछ और लिख रहा होता, तो अगर आप अपना आंसर बताएंगे ए बी सी के फॉर्मेट में तो दुनिया ने भी इसी को माना हुआ है स्टैंडर्ड। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माना जाता है, उसी तरह ये वाला टू डिग्री और टू वेरिएबल का सेकंड डिग्री का इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है। इसको क्यों पढ़ा रहे हैं वो बात अभी समझाते हैं। ये एक्चुअल में ये जो लाइन, ये जो लिखी हुई चीज़ है, ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का हो सकता है। सेकंड बात बोलूं तो यही लिखी हुई चीज़ इक्वेशन हो सकती है सर्कल की, और ये कभी कभी इक्वेशन पैराबोला का भी होता है, और कभी ये इक्वेशन इलिप्स का भी होता है, और समटाइम दिस बिकम एन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एज वेल। ठीक है, बट ये सारी बातें अलग अलग कंडीशंस के साथ होती है। मतलब ए बी सी और एफ जी एच में देयर आर सर्टेन कंडीशन, अगर वो हो रहा होगा तो ये उस कंडीशन के बाद ये इक्वेशन जो लिखी हुई इक्वेशन है टू डिग्री की, ये सर्कल की इक्वेशन बन जाती है। सिमिलरली फॉर अदर ए बी सी एंड एफ जी एच कंडीशंस इट बिकम्स हाइपरबोला। बट राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग इन दिस फोर थिंग्स। ये अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, ये रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में ही आएगा कि कब पेयर ऑफ सेकंड डिग्री की, जनरल सेकंड डिग्री की इक्वेशन सर्कल की बनती है तो वो सर्कल में बता देंगे। सिमिलरली कब पैराबोला की बनती है वो हम पैराबोला में डिस्कस कर लेंगे। राइट नाउ माई कंसर्न इज कि सर पेयर ऑफ लाइन कब बनता है, मतलब ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन कब होती है। तो उसके लिए बच्चों बहुत सिंपल है, पेयर ऑफ लाइन कब बनती है वो अभी कंडीशन हम आपको बता देते हैं। रीज़न विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। एक दो क्वेश्चन सर लेंगे, उसके बाद हम रीज़न ज़रूर इसका डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज़ ओके कि आपको मालूम होना चाहिए। बट राइट नाउ आई एम फोकसिंग कि भैया आप ये जानो कि ये पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन किस ज़माने में बनती है। ये पेयर ऑफ लाइन तब बनती है जब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू,
ज़ीरो आता है। अगर ज़ीरो आ रहा है तो भैया पेयर ऑफ लाइन है, इसे डेल्टा बोलते हैं हम लोग। अगर डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, डेल्टा इज डिटर्मिनेंट AHG HBF GFC, these thing are the coefficient of the रिस्पेक्टिव एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, यू हैव टू कंपेयर विद द गिवन इक्वेशन। वो क्वेश्चन लेंगे तो वहाँ पे क्लियर भी होगा कि कोई इक्वेशन में ए की वैल्यू 2 दिया हुआ होगा, कहीं एच 0 होगा, कहीं पे बी 3 होगा, -4 होगा, तो जो भी है आप ये डिटर्मिनेंट बना लीजिए एंड आफ्टरवर्ड्स राइट द फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इफ इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 दिस इज नॉट अ पेयर ऑफ लाइन्स। ये फिर चारों में से कोई और ऐसा, बट इफ इट इज़ 0 देन इट इज़ कन्फर्म कि दिस इज अ पेयर ऑफ लाइन्स और रीज़न लेटर। ओके, बोल दिया वो। इसको एक्सपेंड करोगे ना तो ये आता है ABC प्लस 2FGH। तो आप चाहें तो एक्सपेंशन भी याद रख सकते हैं, -AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, मतलब ये डेल्टा की वैल्यू इसे भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो अ डेल्टा। ये ज़ीरो आ गया तो बात ख़त्म। तो हम जो कह रहे थे कि आप या तो ये याद कर लीजिए या नीचे वाला याद कर लीजिए। नीचे वाला याद करना आसान है, यू कैन राइट इट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ABC, उसी तरह FGH। तो व्हाट यू सी कि यार पहला टर्म आ रहा है तीनों का प्रोडक्ट, फिर दूसरा टर्म आ रहा है FGH 2FGH, फिर -AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ओके, वेरी सिंपल, -AF स्क्वायर। तो ये अगर आपने ये इस तरह से लिख लिया तो याद रखने में ये सेकंड वाली इक्वेशन ज़्यादा आसान हो जाएगी। और सेकंड वाला याद रखना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें आपको अब डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने का कोई मसला नहीं है। यू कैन जस्ट व्हाट यू नीड टू डू कि सर डायरेक्ट ABC FGH की जगह वैल्यू रखो एंड गेट द थिंग कि यार ज़ीरो आ रहा है कि नहीं। इफ़ डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन we have it the given second degree equation represent a pair of straight line। ठीक है, हाँ जी। ये आया क्यों? क्योंकि जब हम अभी बात कर चुके थे, जैसे अभी हमारा दो लाइन है, तुम ही सोचो A1x प्लस B1y प्लस C1 इंटू A2x प्लस B2y प्लस C2, ये दो लाइन है। आपने इनको प्रोडक्ट किया तो नेचुरली यू नो ये आपको सिखाया है ना अभी कि जॉइंट इक्वेशन दो लाइन का, पेयर ऑफ लाइंस को लिखने का तरीका क्या है, दो लाइन को आपस में प्रोडक्ट करो। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस थिंग यू विल गेट द टर्म्स x स्क्वायर y स्क्वायर और xy और x वाला टर्म और y वाला टर्म और कांस्टेंट आपको मिलेगा। तो दिस विल आफ्टर मल्टीप्लिकेशन रिजेंबल विद दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऊपर सेकंड डिग्री की इक्वेशन जैसा फॉर्मेट में आएगा, वो आता है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि ये तब होगा अगर मैं उल्टी बात करूं। नीचे से ऊपर समझ में आएगा कि सर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जैसा दिखेगा, लेकिन ऊपर जैसा अगर दिया हुआ है तो हम हमेशा कहेंगे कि वो पेयर ऑफ लाइन ही है? नहीं, वो तब होगा जब डेल्टा इक्वल्स टू 0 होगा, तब होगा। अच्छा सर, मतलब कि अगर ऊपर जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन आप दे रहे हो, सेकंड डिग्री की इक्वेशन जो आप मुझे दे रहे हो सर, उसको अगर हम किसी तरीके से फैक्टराइज करके नीचे जैसा दो लीनियर इक्वेशन के प्रोडक्ट में ले आऊंगा तो मैं कह सकता हूं कि सर ऊपर वाला इक्वेशन जो दिया हुआ है वो क्या है? बोलो, पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आई बातें? और अगर मैं इस फैक्टर्स को नहीं कर पाता हूं तो मतलब कि ऊपर फैक्टराइज नहीं हो रहा है, मतलब कि चक्कर गलत है, ये पेयर ऑफ लाइन है नहीं। तो इसी बात पे फिर से मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मैंने कहा कि नीचे के दो अलग अलग लाइन को प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट करके उसकी शक्ल वो सेकंड डिग्री की इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगी, जनरल सेकंड डिग्री की इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगी। उल्टी बात बोल रहा हूँ कि अगर मेरा सेकंड डिग्री का इक्वेशन दिया हुआ है, उसको फैक्टराइज करके दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन, मतलब दो लाइन के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में ले आओगे तो इट मीन्स कि वो जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन थी वो किसकी इक्वेशन है? एक्चुअल में पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन है। समझा इस बात को? अब बात आ रही है कि सर हमेशा क्या फैक्टराइज हो जाता है, हर इक्वेशन फैक्टराइज हो जाता है? नहीं सर, हम पहले से जानते हैं क्वाड्रेटिक में भी होता था, नहीं हो पाता है।
कई इक्वेशंस नहीं होते फैक्टराइज, तो फिर क्या सर? तो जब फैक्टराइज नहीं होगा तो वो पेयर ऑफ लाइंस नहीं होगा। तो वहीं से ये कंडीशन डेल्टा वाली आई है, वो भी बताने जा रहे हैं अभी, साथ ही साथ ले रहे हैं, ठीक है, पेज चेंज कर रहे हैं। तो वहीं से ये बात निकल कर आने वाली है। वो अब ज़्यादा क्लियर मैं पूरी बात बोलने से ज़्यादा यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा कि क्या करना चाहते हैं। बेटा सिंपली आप जो गिवन इक्वेशन था सेकंड डिग्री की, उसको आप बना लो क्वाड्रेटिक इन एक्स, ठीक है। आप ऐसा करेंगे तो ये बनेगा। आराम से आप देख लीजिए, जो इक्वेशन मैंने लास्ट पेज पे लिखी थी उसमें जिसमें एक्स है, एक्स कॉमन ले लिया, और जो बिना एक्स वाला है वो कांस्टेंट हो गया पूरा, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। इस एक्स, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है और क्योंकि लाइन की इक्वेशन है, दो लाइन की इक्वेशन है, तो एक्स मस्ट बी रियल, तो इसका डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मतलब अगर आप इसे इसके रूट्स निकालेंगे यूजिंग फॉर्मूला मेथड, तो यू विल राइट लाइक दिस, रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 4hy प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी, ठीक है। ये आप लिखेंगे अपॉन 2a। एकदम आराम से इस इक्वेशन को देखना है कि सर ये रूट के अंदर क्या हो रहा है। रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इन y आ रहा है। जस्ट लुक एट वेरी simply the things in the square root. After expanding you will get a quadratic in y. If this quadratic is perfect square, तो भाई हमारा क्या होने वाला है, बोलो बोलो, रूट खत्म हो जाएगा। मतलब मान लो यहाँ पे आ गया किसी तरीके से 5y पी वाई प्लस क्यू का होल स्क्वायर, इस टाइप का शक्ल आ गया आफ्टर सॉल्विंग। आई डोंट नो व्हाट इट विल बी पी एंड क्यू, बट एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है किसी ज़माने में। तो फिर दिक्कत क्या होगा कि सर रूट हट जाएगा, रूट गायब। तो फिर जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे एक लीनियर है 2hy प्लस जी, और यहाँ पे मान लो कुछ आएगा प्लस माइनस पी वाई प्लस क्यू आएगा। वाइल टेकिंग पी एंड क्यू, सॉरी वाइल टेकिंग एक्स एंड सॉरी व्हाट आई एम सेइंग कि जब आप इसे प्लस लेंगे तो यू विल गेट वन इक्वेशन। पॉजिटिव लेने पर एक इक्वेशन मिलेगी और निगेटिव लेने पे दूसरी इक्वेशन मिलेगी। पॉजिटिव लेने पे एक इक्वेशन एक्स और वाई में मिलेगी और निगेटिव लेने पे दूसरी इक्वेशन मिलेगी। तो इससे क्या होगा सर कि वी विल गेट द टू सेपरेट इक्वेशन ऑफ अ लाइन साइमल्टेनियसली। तो इसमें मैंने दो बातें एक साथ सिखा दी। दो बातें क्या सिखा दी कि अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू लिया तो एक लाइन मिल रही है, और निगेटिव वैल्यू लिया तो दूसरी लाइन की इक्वेशन आराम से मिल रही है। लेकिन ये होगा तब, दूसरी बात सुनो, ये होगा तब जब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर बना नहीं तो यहाँ पे रूट रहेगा, मतलब इर्रेशनल फॉर्मेट रहेगा। और कभी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में रूट वाई के अंदर रूट नहीं आता, वाई किसी रूट के अंदर नहीं आता। स्ट्रेट लाइन में सिंपल क्या होना चाहिए, एक्स वाई पे डिग्री 1 होना चाहिए। तो अगर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, रूट के अंदर की संख्या, रूट के अंदर का जो क्वाड्रेटिक इन वाई है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो ये नहीं होगा सर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तब बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर तब बनेगा, उसके लिए क्वाड्रेटिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं जब इसका डी ग्रेड इक्वल टू 0 आएगा। डी मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 तब आता है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट 0 ये मैंने पहले भी एक बार बताया है, शायद अगर आपको एक क्वेश्चन कराया था बैच 2 को, मुझे याद है। लेकिन इफ़ यू डोंट नो तो ये वाली बात आप आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसका रूट दोनों इक्वल आना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर में रूट क्या आता है, दोनों सेम आता है। तो इस वजह से डी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। वो जो डी है ना बेटा, वही डेल्टा है। मतलब अगर आप इसमें थोड़ा सा मेहनत करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इन वाई बनाएंगे, उसके बाद उसका डी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, तो यू विल फाइंड कि डी आ रहा है ये, ठीक है।
जो अभी लास्ट पेज पे आपको समझाया भी था, माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो वो इसी वजह से लास्ट पेज पे हमने आपको बोला कि किसी भी क्वाड्रेटिक का डेल्टा ज़ीरो, सॉरी, मैंने इसी वजह से वहाँ पे बोला कि किसी भी सेकंड डिग्री इक्वेशन का डेल्टा ज़ीरो होना चाहिए सो दैट इट बिकम अ पेयर ऑफ लाइंस। ये रीज़न है कि भैया डेल्टा क्यों ज़ीरो है, क्योंकि डेल्टा क्या है, डी है, डिस्क्रिमिनेंट है उस रूट के अंदर बैठे क्वाड्रेटिक का। अगर वो ज़ीरो होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट हटेगा तो प्लस से एक लाइन और माइनस से दूसरा लाइन बनेगा। तो ये एक यहाँ पे मैंने पहली बात ये आपको बता दी कि भाई आप डेल्टा इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों करते थे सर, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसी सेकंड डिग्री के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने के लिए डेल्टा इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों होना चाहिए। तो रीज़न ये हो गया। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे सिखा दी कि अगर कभी सेकंड डिग्री की इक्वेशन दी हुई है और बोल रहा है क्वेश्चन की ये पेयर ऑफ लाइन ही है और पूछा कि दो अलग अलग सेपरेट लाइन बताओ, तो सेपरेट लाइन निकालने का भी तरीका यहाँ पे सीख लिया हमने। क्या करना है, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओ जैसे यहाँ पे बनाया, और उस क्वाड्रेटिक का रूट निकालो, प्लस लोगे तो एक लाइन मिलेगा और माइनस लोगे तो दूसरा लाइन मिलेगा। तो दो बातें हमने एक साथ सीखी है यहाँ पे। पहली बात में ज़्यादा दिमाग फोकस नहीं लगाना, वो रीज़न है, वो आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन स्टिल आपको मालूम हो गया। पहली बात में याद बस ये रखना है कि कोई भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन, वो एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी वाला जो फॉर्मेट है ना, वो पेयर ऑफ लाइन होने के लिए अनिवार्य है कि उसका डेल्टा ज़ीरो होना चाहिए। व्हाट इज डेल्टा, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, अगर कोई पेयर ऑफ लाइन सेकंड डिग्री के फॉर्म में दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है कि स्प्लिट करके उसमें जो दो छुपे हुए लाइन है जिसके ज्वाइंट इक्वेशन से वो आया होगा वो अलग अलग बताओ, तो अगर वो फैक्टराइज होकर अलग अलग हो जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर फैक्टराइज नहीं हो रहे तो व्हाट यू हैव टू डू, मेक अ क्वाड्रेटिक इन एक्स में क्वाड्रेटिक बनाइए, एंड आफ्टर दैट आप जानते हैं प्लस आता है माइनस आता है, दो आते हैं, तो प्लस लेंगे तो एक लाइन मिलेगी, माइनस लेंगे तो दूसरी लाइन आपको साइमल्टेनियसली मिल जाएगी। तो होपफुली कि आपको ये बात इतनी तक क्लियर हो, ठीक है। थैंक यू, बाकी बातें हम लोग आगे कर लेंगे। चलिए।